तो आज का जो विषय मेरा है वह आशीष पर ही है कि परमेश्वर की आशीष क्या है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर किन किन बातों में आशीष हमें देना चाहता है और परमेश्वर की आशीषें कब हमें प्राप्त नहीं होती हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो आशीषों का परमेश्वर है। परमेश्वर हर तरह की आशीष हमें देना चाहता है और परमेश्वर ने हर एक जन को उनकी योग्यता अनुसार आशीष दे रखी है। किन्हीं को वचन बोलने का अधिकार, आशीषें हैं, और कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई ज्ञान में बहुत ज्यादा है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा समझ सकता है। हर एक को अपना अपने जीवन में परमेश्वर ने एक टैलेंट दिया है और यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस आशीष को पहचाने कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या आशीषें दी हैं। कभी कभी यह होता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या आशीषें दी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम परमेश्वर से आशीषों की अपेक्षा करते हैं वैसा हमारे जीवन में होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मन और हमारे मन, परमेश्वर का सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर जहां तक सोचता है हमारे लिए, हम वहां तक नहीं सोच पाते हैं। हमारी सोच बहुत ही सीमित है। हम मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने जो नजदीकी हैं उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर सारी दुनिया के विषय में सोचता है और अपनी आशीषें वह उसी प्रकार देता है। हमारे अंदर क्या योग्यता है, परमेश्वर की क्या आशीषें हैं, आपके अंदर क्या योग्यता है, यह कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। पिछले दिनों जब हम ऋषमथिया में गए हुए थे तो वहां जब एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे, तो वो प्रचार करते करते जब वो एक अपने जीवन की घटना के बारे में बता रहे थे तो मेरे दिमाग में यह बात आई अभी कि यह जो प्रचारक है उसे भी नहीं मालूम था कि उनके अंदर वह योग्यता है। हो सकता है आज भी नहीं मालूम हो, लेकिन यह मेरा अपना विचार है। हुआ यूं कि जब वह प्रचार कर रहा था एक गांव में, तो वहां बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। उनके यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट आया, उन्होंने कहा कि भाई आप प्रेयर कीजिए कि वहां बारिश हो। और जब उन्होंने प्रेयर की और प्रेयर करते करते उन्होंने कहा कि जाइए आपके यहाँ 3 दिन के अंदर बारिश होगी और बहुतायत से परमेश्वर बारिश देगा। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रचार खत्म हुआ, वह घर गए। और जब उन्होंने यह सोचा कि मैंने यह किस तरह से कह दिया कि वहां बारिश होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी इज्जत तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, लोग कहेंगे कि यह कैसा प्रचारक है, अजीब तरह की बातें करता है। वह बहुत परेशान रहने लग गया, यहां तक कि रात की नींद उनकी उड़ गई और वह हमेशा रात को परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर वहां बारिश कर। जब उसकी यह हालत उसकी माँ ने देखा तो माँ ने पूछा कि बेटा की बात क्या है, तो बोले कि माँ देखिए ना, हमसे बड़ा गलती हो गया, हम तो पता नहीं कैसे कह दिए वहां सभा में, भरी सभा में कि भाई वहां बारिश होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो। उसकी मां ने आश्वासन दिया कि ठीक है, तो प्रार्थना करो, परमेश्वर सब व्यवस्था करेगा। वह रोज प्रार्थना करता, वहां बारिश हो जाए। फिर नेक्स्ट
संडे को जब वह फिर अपना चर्च लेने गया तो वह मन ही मन घबरा रहा था कि पता नहीं वहां क्या होगा। वह जब चर्च में गए, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लोग उन्हें बड़ी व्याकुलता से देख रहे थे। इससे डर लगने लगा कि पता नहीं आज लगता है मेरी पिटाई हो जाएगी, आज मेरी बेइज्जती निश्चित है। वह यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना है अथवा नहीं सुना है। जो लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपने तो गजब कर दिया, वहां तो इतनी तेज बारिश हो गई कि भाई हम लोग तो तबाह हो गए। तभी उन्होंने कहा कि भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर अपने सहायक को भेजता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके साथ रहता है। यह आप में वह टैलेंट देता है, वह बात देता है जो वह आपके माध्यम से लोगों के बीच में करना चाहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज यह मौका दिया कि मैं आपके सामने मुखातिब हूं, आपको परमेश्वर के उन वचनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने आज मुझे कहने के लिए की है। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और परमेश्वर की आशीषों को मैं प्राप्त कर सकूं। हम इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, वह पर हमेशा प्रार्थना में रहता था, लेकिन वह हमेशा एक पारिवारिक परेशानियों के चलते डिप्रेशन में रहता था। उनके अस्वाद उनके जीवन में था। वह समझ नहीं पाता था कि यह मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। वह चाहता था कि उससे निकले पर निकल नहीं पाता था। इसी प्रकार एक धनी व्यक्ति था, वह चाहता था कि मेरे पास और धन आ जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। लेकिन उनके जीवन में भी उनको देखने से लगता था कि वह बहुत ही सुखी व्यक्ति है, लेकिन उनके जीवन में भी कई एक परेशानियां थी, बीमारी थी, काम का दबाव, परिवार की परेशानी, बीमारियों की परेशानी। कोई भी व्यक्ति परेशानियों से नहीं उबर पाया है। उनके जीवन में परेशानियां रहती ही हैं, चाहे वह आशीषित व्यक्ति हो या आशीषित ना हो। हम उससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इससे बाहर निकाले। आज हर कोई धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहता है कि परमेश्वर हमें धन की आशीष दे दे, इतनी दे दे कि हमें कोई कमी नहीं हो। हम परमेश्वर के वचन में भी अगर देखते हैं तो वहां कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 38वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा क्या है, हम वचन पे देखें। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबाकर और हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम परमेश्वर की धन रूपी आशीष प्राप्त करने के लिए वचन हमें क्या कहता है, तुम दो तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। तुम जिस प्रकार दोगे उसी प्रकार पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। कई प्रचारकों ने यह वचन लोगों के बीच में बांटा है और लोगों ने इस वचन के अनुसार बहुत कुछ परमेश्वर के यहां दिया भी है। कितने लोगों ने दशवांश दिया, कितने लोगों ने उससे अधिक दिया। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग देने की कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष से उनके जीवन में आने पाए।
कभी कभी हम देखते हैं कि उन्हें उसका रिटर्न तुरंत मिल जाता है इस वचन के अनुसार, और कभी कभी यह नहीं मिल पाता है। हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम जो सोचते हैं उसके अनुरूप क्यों नहीं हो पाता है? परमेश्वर अपने जो वचन में कहा, परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो उन्होंने कहा है, वह होकर रहेगा ही, आज नहीं तो कल। बस समय का इंतजार करना पड़ेगा। हमने जो दिया है उसका रिटर्न हो सकता है हमें कल मिले, हो सकता है बाद में मिले, या हो सकता है बरसों बाद मिले। हमें निराशा से अपने जीवन को जीना नहीं है। अगर परमेश्वर की संगति में रहना है तो पूरे आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर की उस संगति में रहें, तभी हम परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की आशीष हम चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं वह हमारे जीवन में हो जाए, हमारे जो नजदीकी लोग हैं, हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह हो जाए तुरंत। लेकिन परमेश्वर कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देता है, क्योंकि उनकी योजना, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की योजना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहता है। व्यक्ति विशेष के साथ रहते हुए भी वो पूरे संसार को एक साथ देखते हैं। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर से अगर आपकी भेंट हो जाती है और आप परमेश्वर को कहते हैं, यह परमेश्वर, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, आप सुनते नहीं हैं, फलाना प्रार्थना करता है, आप सुनते नहीं हैं। अगर परमेश्वर कहे कि मैं आपको यह अधिकार दे देता हूं कि लो, तुम्हें मैं एक दिन के लिए अपना सारा अधिकार दे देता हूं, तुम जितनी इच्छा पूरी करने, किसी का विश पूरा करना है तुम कर सकते हो, तो आप क्या कीजिए? आपके पास जितना प्रेयर रिक्वेस्ट आएगा आप प्रार्थना कीजिएगा, वह हो जाएगा। जरा इसके परिणाम के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि एक जगह नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकला हुआ है, 10 लोग अप्लाई किए हुए हैं और 10 ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया आपके यहां, और आपने सबको मान लिया कि हाँ नौकरी मिल जाएगा। पोस्ट तो एक ही है, अब यह नौकरी मिलेगी किसको? यह वह नौकरी अब किसी को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वह 10 व्यक्ति जब उस कार्यालय में पहुंचेंगे कि यह नौकरी तो मेरी है, परमेश्वर ने मुझे दे दी है, तो वहां अव्यवस्था हो जाएगी। तो यहां परमेश्वर अगर इस आशीष को आपके जीवन में अगर देता है, नौकरी की आशीष को, तब परमेश्वर यह देखता है कि उन 10 लोगों में किसकी ज्यादा जरूरत है इस नौकरी के लिए। परमेश्वर उसे वह नौकरी दे देता है, और बाकी जो 9 व्यक्ति हैं उन्हें परमेश्वर इंतजार करवाता है, उनके लिए अलग व्यवस्था वो करता है। एक को तो परमेश्वर ने दे दिया, वह निश्चिंत हो गया, वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। लेकिन बाकी 9 निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। लेकिन वह परमेश्वर की उस योजना को नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए कौन सी आशीषें तैयार कर रखी हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए आशीषों का बंडल तैयार करके रखा हुआ है। हमें पहचानने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम उसे कैसे परमेश्वर से प्राप्त करें। पहली चीज तो विश्वास बहुत जरूरी है अपने जीवन में रखने के लिए। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे
परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे कि वह हमें देगा ही, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। और हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए अगर हम बाइबल में जाते हैं, बाइबल की बातों को देखते हैं, तो वहां सबसे अच्छा उदाहरण हमें सारा के जीवन में मिलता है। जहां उत्पत्ति में हम इसे देखते हैं कि सारा किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करती है, किन परिस्थितियों में। अगर सारा की जगह कोई साधारण व्यक्ति रहे तो शायद वह उस आशीष को ग्रहण नहीं करने पाएगा। उत्पत्ति के 12वां अध्याय उसके 2 और 3 पद से हम यह कहानी शुरू होती है, जब अब्राहम को परमेश्वर का दर्शन होता है। परमेश्वर ने कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और पृथ्वी पर सब कुछ तुझसे आशीषित होंगे, आशीष पाएंगे। इतनी बड़ी आशीष वह अब्राहम को देता है। उस समय अब्राहम की अवस्था क्या थी? 75 साल। सोच लीजिए, आज का 75 वर्ष का एक बुजुर्ग शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उस 75 वर्ष के वृद्ध अब्राहम को इस अवस्था में आशीष दी। अब्राहम को कोई संतान नहीं थी। यहां परमेश्वर की आशीष क्या है? परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? और पृथ्वी पर सब कुछ तुझ में आशीष पाएंगे। यहां वचन में अगर जाते हैं तो दूसरा उत्पत्ति 12 का दूसरा पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए, उनका कोई संतान नहीं है, 75 वर्ष की उम्र है, कोई उनका संतान नहीं है। और यहां परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहां तो उनके परिवार का एंड नजर आ रहा है। 75 वर्ष की आयु में किसी को संतान होना लगभग असंभव बात है। आज के इस वैज्ञानिक युग में आजकल बहुत से वैज्ञानिक हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं और कई एक बूढ़ी औरतों को दूसरे के उससे अपना संतान उत्पन्न विलप कराते हैं। लेकिन यह मानव अपना प्रयास से करता है, लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए। यहाँ 75 उस समय की अवस्था अगर हम देखते हैं जब अब्राहम थे, तो परमेश्वर उस समय उस अवस्था में जब उन्हें यह आशीष दे रहा है, उनके पास कोई संतान नहीं है, और वहां कह रहा है परमेश्वर की एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और आगे लिखता है और उसे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस अवस्था में भी परमेश्वर उन्हें यह आशीष दे रहा है। अगर तीसरा पद देखते हैं, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितनी बड़ी आशीष उन्हें दे रहा है। अगर उत्पत्ति के हम 15वां अध्याय में जाते हैं, 4था और 5वां पद वहां देखते हैं, तो वहां परमेश्वर क्या कहता है। देखिए, परमेश्वर वहां अब्राहम को कहते हैं, वचन हम देखते हैं 4था पद, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र होगा जो तेरा वारिस होगा। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर की यह आशीष उनके यहां पहुंचती है कि तेरा एक पुत्र होगा। 5वां पद कहता है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है?
फिर उसने उससे कहा, तेरा देश ऐसा ही होगा। बड़ा ही अद्भुत यह आशीष परमेश्वर की है। कोई भी सुनेगा इस आशीष के बारे में तो पहले तो वह बड़ा आश्चर्यचकित होगा। जिस तरह का आशीष है, 75 वर्ष के बूढ़े को कह रहा है कि तेरा संतान होगा और तेरा वंश फैलेगा, तू आशीष का मूल होगा। इसका लाइफ ही कितना दिन है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर की यह बातें उसकी पत्नी सारा सुन रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराई, हंसी। उसकी मुस्कुराहट चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। और वह कही कि यह कैसे संभव है। उसका तो 75 वर्ष हो चुका है, मैं भी बूढ़ी हो चली हूं, और यह सुख, पुत्र सुख उन्हें कैसे प्राप्त होगा। एक अविश्वास उनके जीवन में आता है, उनके अंदर आता है। यह परमेश्वर की बहुत ही असाधारण प्रतिज्ञा थी। साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, बिल्कुल भिन्न। जो असंभव है उसे परमेश्वर संभव करने जा रहा था। क्या था? पहला, अब्राहम को कोई संतान नहीं थी। दूसरा, और उसकी उम्र 75 वर्ष की थी। उत्पत्ति 18 उसका पहला से लेकर 10वें पद में हम देखते हैं कि 24 वर्ष बाद जब इब्राहिम 99 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे फिर दर्शन दिया। और दर्शन देकर के मुझे कहा कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल तेरे घर में संतान उत्पन्न होगा। और सारा तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। सारा उनकी पत्नी है और वह जानती है कि यह तो काफी उम्रदराज हो चुके हैं और परमेश्वर की यह आशीष अब कैसे सफलीभूत होगी, कैसे फलवंत होगा, यह उनकी समझ से परे की बात थी। क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अब परमेश्वर जो वहां दृश्य रूप में, एक स्थूल रूप में सामने आए थे, यानी वह 3 रूपों में वहां मौजूद थे, यानी 3 व्यक्तियों के रूप में वे दिख रहे थे। अगर परमेश्वर के हम बारे में जानते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम त्रिएक परमेश्वर के हम लोग बातों को देखते हैं बाइबल में। और यही बात अब्राहम के सामने हो रही थी। अब अब्राहम जानता था कि यह परमेश्वर है, सारा भी जानती थी कि यह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी मन में एक अविश्वास थी। और परमेश्वर ने उनके मन की बातों को समझ करके कहा कि तुम्हारी पत्नी क्यों हंसती है? क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? यह बात सुनकर सारा डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं मुस्कुराई। और समय आने पर सारा को बच्चा उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है और वह मां बनने का सुख प्राप्त करती है। तो परमेश्वर अपनी आशीषें किस रूप में हमें देना चाहता है, कब देना चाहता है, यह हम समझ नहीं पाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब वह 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने आशीष दी कि तेरा वंश फैलाऊंगा, और जब वह 99 वर्ष का हुआ, 24 वर्ष के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। क्या यह नहीं था कि वह बराबर प्रार्थना परमेश्वर से करता होगा कि उनका वंश बढ़े?
वह करते हो, बराबर करते हो। लेकिन परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में उस समय आया जब वह बिल्कुल असंभव सा लगता था। तो हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ काम करते हैं, तो हमारे जीवन में भी आशीषें आती हैं। कब आएंगी यह हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम करता है और हम अपनी योजना के अनुसार करते हैं। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यह सारा का विश्वास ही था कि उन्होंने उस आशीष को प्राप्त की, उस विश्वास के द्वारा वह आशीष को प्राप्त की। और सारा और इब्राहिम को अगर विश्वास में कमी रहती उनके जीवन में, तो वह उस परमेश्वर की वो आशीष को वे प्राप्त नहीं कर पाते। इब्रानियों के पत्र 11:11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उन्होंने विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने जब कहा है तो वह होकर रहेगा, लेकिन वह कब होगा यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। हमें अपने जीवन में अगर उन परमेश्वर की उन आशीषों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमें वह अवश्य देगा, हमारे जीवन में वह काम होके रहेगा। संदेह या शंका हमारे जीवन, शंका हमें बीच में नहीं लाना है, नहीं तो वह हम उस आशीष से वंचित हो जाएंगे। और यही कारण है, यही संदेह है, यही शंका है कि हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाता है और आप जब वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि आपके पास स्वर्गदूत है आए हुए, आप स्वर्ग में टहल रहे हैं। वहां आपको एक कमरा नजर आता है, एक बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा घर, और उसमें लिखा हुआ है अनजान खजाने। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, पूछता है यह क्या है। तो स्वर्गदूत उसे बताते हैं कि आओ हम देखते हैं किसके अंदर क्या है। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं पूरा बक्सा नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। और स्वर्गदूत उसे बताता है कि यह जो बक्सा है यह उन लोगों के लिए है, इसमें परमेश्वर ने आशीषें भर रखी हैं, और यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा, और उसे वह घुमाता है। टहलते टहलते एक स्थान पर वह रुक जाता है, वहां देखता है कि एक बक्से में उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो बोलता है कि अरे ये तो मेरा नाम है। तो स्वर्गदूत ने उसे कहता है कि यह जो बक्सा है तुम्हारी आशीषों का है, तो अच्छा खोल के दिखाइए। तो स्वर्गदूत उस बक्से को खोलता है, देखता है कि वह भी आशीषों से भरा हुआ है। तो बोला कि ये तो भरा हुआ है। तो कहते हाँ, परमेश्वर ने आपके लिए इतनी आशीषों को भर रखा है, लेकिन आपने लिया ही नहीं, आपने परमेश्वर से मांगा ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
लेकिन हम न खटखटाते हैं, न परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, न मांगते हैं। हम तो बस अपने में मग्न रहते हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़कर मांगे। आप मांगिए तो सही और देखिए परमेश्वर कितनी अद्भुत अद्भुत बातें आपके जीवन में लाता है, लाएगा, और आप आशीषों से भरपूरी से भर जाएंगे। तो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्या हम अधिक परमेश्वर की एक आशीष प्राप्त कर सकते हैं तो हम अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हम परमेश्वर से अधिक आशीष प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम परमेश्वर से जितनी आशीष परमेश्वर देना चाहता है, जितनी हम चाहते हैं, उतना मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जब तक हम पर्याप्त विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं करते हैं। अधिक आशीषें, अधिक विश्वास। जितने हम विश्वास में बढ़ेंगे उतने हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। विश्वास की सीढ़ी चढ़ते जाइए और आशीषें प्राप्त करते जाइए। लेकिन हम विश्वास की सीढ़ी न चढ़ करके अविश्वास में पड़े रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, याकूब की पत्री अगर हम देखते हैं, पहला अध्याय 5वां से 7वां पद में देखते हैं, तो यहां लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कहता है कि आप मांगिए, परंतु वह बिना किसी संदेह के विश्वास से मांगे। मन में यह विश्वास रखना है कि यह पूरा होगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो यह विश्वास करना होगा हमें कि यह प्रार्थना सुनी जाएगी और वह व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है वह चंगा हो जाएगा। तभी परमेश्वर की उस आशीष को हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे और परमेश्वर का वह चमत्कार हमारे जीवन में घटित होगा। प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र को छूने वाली उस स्त्री के समान हमको विश्वास रखना होगा जिसे कई एक वर्षों से लहू बढ़ने की बीमारी थी और वह ठीक नहीं हो रहा था। और उनका यह विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उन्होंने छुआ और वह चंगी हो गए। यहाँ परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर के तरफ से कोई परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं थी उनको कि तू यह कर तो तुझे यह मिल जाएगा। लेकिन उनके विश्वास के आगे परमेश्वर को झुकना पड़ा और बड़े ही आश्चर्य ढंग से प्रभु यीशु मसीह को यह आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ मेरे शरीर से, यह एनर्जी, यह ताकत, यह शक्ति कैसे निकली। और जब वह स्त्री को देखता है तो समझ जाता है कि इसी स्त्री के विश्वास ने आज मेरे शरीर से वह शक्ति को ले ली है और यह चंगाई को प्राप्त की। तो हमें उस स्तर के विश्वास को अपने जीवन में लाना है, अपने ऊपर लाना है कि परमेश्वर की उस ताकत को, परमेश्वर की उस आशीष को हम प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर नहीं भी देना चाहता है तब भी अगर आपके ऊपर आप विश्वास रखते हैं तो यह आपके लिए, आपके जीवन में हो जाएगा। वचन हमें बताता है, तुम अगर विश्वास रखते हो तो इस पहाड़ को भी कहोगे तो यह समुद्र में जा गिरेगा। तो बाइबल हमें जो विश्वास है उसकी जो हम लोग व्याख्या करते हैं तो बाइबल उस तरह से नहीं कहती है। विश्वास कोई इच्छा पूर्ति नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी इच्छा है, विश्वास हो जाए कि वह पूरा हो जाए, तो यह कोई इच्छा पूर्ति नहीं है। यह कोई रचनात्मक कार्य भी नहीं है। विश्वास के द्वारा हम कोई रचनात्मक कार्य के लिए हम नहीं करते हैं।
और यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके द्वारा हम किसी को अपने अस्तित्व में ले आए। विश्वास वह साधन है, वह मीडियम है, वह रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जो वह हमारे जीवन में देने के लिए वादा किया है उसे प्राप्त करते हैं। परमेश्वर जो हमें देना चाहता है हम अपने विश्वास के द्वारा उससे मांग सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो आशीष देना चाहता है, जो आपके जीवन में होकर ही रहेगा। अगर हम उन बातों को अगर देखते हैं, परमेश्वर के वचन में जाते हैं, तो हम ऐसी कई एक वचनों को हम देखते हैं जहां परमेश्वर की आशीषें वह देने का जहां आपसे प्रतिज्ञा करता है, आपसे वादा करता है। आइए हम कुछ वचनों को हम देखेंगे, उसके बाद अंत करेंगे। पर कि परमेश्वर हमें परमेश्वर ने हमें देने के लिए किन किन बातों के अपना ये किया है, क्या कहेंगे, वादा किया है या प्रतिज्ञा की है। पहली चीज, अगर देखते हैं आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर से चाहते हैं कि जो आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं वह कैसे दूर हो जाए। आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। उस चुनौती को पाने के लिए परमेश्वर को वचन क्या कहता है, यहां लिखता है 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का 9वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर का यह वादा है। तो आप उस चुनौती का सामना कर पाएंगे। आप निर्बल हैं, आप लगता है कि शायद हम इस चुनौती का सामना नहीं करने पाएंगे, तो आपका यह वचन आपको वह सामर्थ देगा, वह सामर्थ दे रहा है। और यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह तुझे संभाले रहेगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अगर चाहते हैं कि आप आत्मिक ताकत में और भी बढ़ें, उसे आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए भी हमें आश्वासन देता है। यशायाह नबी उसका 40वां अध्याय का 31वां पद हमें बताता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की ना उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यह अंदर की ताकत आपको देने वाला वचन है। यह आपको और भी सुदृढ़ करेगा। अगर आप इस आशीष को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर का यह वादा है, यह आशीष आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप अपनी जरूरतों के बारे में परेशान हैं, अपने दैनिक आवश्यकताओं के बारे में परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वह कुछ हो जाए, तो आप परमेश्वर का वचन उसके लिए भी आपको आश्वासन देता है। यहाँ फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय उसका 19वां पद हमें बताता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर आपके जीवन में अभाव है, तंगी है, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ है। आपकी हर घटी को पूरा करने के लिए परमेश्वर है। अगर आप शांति की खोज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत अशांत हैं, बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपको जीवन
में शांति मिले, तो आपको शांति की उस आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके साथ है। जैसा याद 26 का 5वां पद अगर हम तीसरा पद हम देखते हैं तो वहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का यह वचन, परमेश्वर का यह वादा करता है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, और वह आपको वह शांति देगा जिसकी खोज आप कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं। मांग कर तो देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कितनी शांति देगा। आप निराशा हैं, आप एक आशा की खोज में हैं, तो परमेश्वर का वचन भी आपको उसमें ढाढ़स देता है। पहला पत्रस का 5वां अध्याय उसका 10वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, आप निराश हैं, आप एक आशा की खोज में हैं कि आप इससे बाहर निकलेंगे। परमेश्वर का यह वचन आपको एक आशा देता है। आप मांग कर तो देखिए परमेश्वर आपकी उस आशा को पूरी करेगा। अगर आप क्षमा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा प्रदान करे, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को फिर स्मरण ना करूंगा। अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, अपनी हर एक बातों को रखते हैं, हर एक उन गलतियों को रखते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आपके जीवन की हर एक उन परेशानियों से, उन पापों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु आज हमें यह वचन दिया कि हम आज इस पर सोच पाए हैं और तेरे उस सामर्थ को जानने पाए हैं। परमेश्वर तूने आशीषों का भंडार हमारे लिए रख छोड़ा है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने नहीं पाते हैं। हम अविश्वास में गिर जाते हैं, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हमें यह मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की आज के इस वचन के लिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु अपने हर एक विश्वासियों पर बहुतायत से आशीषों की बारिश की है प्रभु। तूने हर एक जन के लिए आशीषों का बंडल बना के रखा है प्रभु। तू प्रभु हर एक जन को प्रभु ऐसा विश्वास भरा मन दे जिसमें संदेह न हो, कोई शंका न हो, कि हम प्रभु तेरे उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाए। हम प्रभु आज की इस कलीसिया को प्रभु, इस मिनिस्ट्री को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आशीषों की बारिश इस कलीसिया के हर एक जन पर कर प्रभु। विशेषकर जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं प्रभु, तो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, उनका उत्तर दे, ताकि तेरी महिमा प्रभु उनके द्वारा प्रभु चारों ओर होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।